जब आपका मन और आत्मा शुद्ध होती है तो आपकी वाणी भी अच्छी निकलती है। लोग अक्सर कहते हैं ना कि आप लोग, यानी कि हम बीजेपी और संघ वाले लोग, आप लोग बस बोलते बढ़िया हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, बोली भैया तभी अच्छी निकलेगी जब अंदर से हम शुद्ध हैं, तभी अच्छी निकलेगी। अब मैं कर्नाटक का एग्जाम्पल आपको देता हूं। अब कर्नाटक में सारे लोग कह रहे थे कि इस इलेक्शन में बीजेपी का डावाडोल है, मतलब हार सकती है। और देखिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री वहां जाके कितनी मेहनत कर रहे हैं। और इन कांग्रेसियों ने क्या किया? इन कांग्रेसियों ने यह किया कि अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि पीएफआई और बजरंग दल को बैन करेंगे। अब आप देखिए जरा, देश विरोधी, देश तोड़ू पीएफआई, जिन्होंने कहा है कि भारत को इस्लामिक मुल्क बना देंगे 2047 तक, उसकी तुलना बजरंग दल से, जो देश की संस्कृति को बचाने के लिए। अब भाई मॉरल पुलिसिंग करते हैं, भाई कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है कि भाई 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पे जाके लड़के लड़कियों को अलग करेंगे या उनको मना करेंगे, तो एक मॉरल पुलिसिंग है, तो लोग पसंद नहीं करते हैं बजरंग दल। ठीक है भाई, आप मत करिए पसंद, बात समझ में आती है। लेकिन आप आरएसएस की तुलना एक बार इन्हीं के लोगों ने आईएसआईएस से कर दी। वो आईएसआईएस जो सरेआम लोगों की गर्दन काटते थे, ऐसा खून खराबा करते थे, नहीं अभी भी करते हैं, पूरी दुनिया को जिन्होंने दहशत में कर दिया, तो उसकी तुलना साधु और संतों वाला ऑर्गेनाइजेशन संघ हम लोगों का, वो तखत पे बैठते हैं, 2 वक्त की 2-2 रोटी खाते हैं, वो भी दूसरों के घरों में आधे दिन खाना खाते हैं। कोई उनका न पैसे से मतलब है न किसी चीज से मतलब है, देश हित के लिए काम करते हैं। उसमें हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, मुस्लिम विंग भी होती है, स्कूल होते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, उसके अंदर भी मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं। अब उसकी तुलना आईएसआईएस और पीएफआई के एक तुलना कर दी बजरंग दल से। भैया पूछो कि कितने मर्डर भैया आरएसएस बजरंग दल वालों ने कर दिए, और पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन से करके अब क्या हुआ, इसे कहते हैं सेल्फ गोल। अब ये काम करके इन्होंने मौका दे दिया हम लोग। अब देखिए कर्नाटक में ही बजरंग बली का जन्म हुआ, हनुमान जी का। आप कह रहे हो कि उन्हीं के नाम से बना हुआ बजरंग दल, जो कि केवल नाम ही नहीं लिया है, संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए करते हैं। अब आपने ये कर दिया कि बजरंग दल को बैन करेंगे, पीएफआई के पैरेलल में रख दिया। वो उससे भी ज्यादा सीरियस बात है। अब क्या हुआ कि अब पूरे कर्नाटक में हनुमान चालीसा हो रही। मैंने जो आपसे कहा कि जब आपका मन अच्छा होगा तो अच्छी बातें निकलेंगी, मन खराब होगा तो इसी तरीके की बातें निकलेंगी। जब आपका माइंड पॉल्यूटेड है, कांग्रेस क्या है, जैसे वो क्लास में एक जो फिसड्डी पीछे बैठा रहने वाला लड़का होता है ना, अब वो लड़का क्या करता है कि वो फर्स्ट तो आ नहीं सकता, अब वो क्या करता है कि आगे बैठे वाले बच्चे की टांग खींचता रहता है, उसको गाली देता रहता है, लेकिन वो ये नहीं करता है कि पढ़ाई कर ले, क्योंकि उसको करनी नहीं है पढ़ाई। अब ये कांग्रेसियों का भी यही है कि इनको ना तो चुनाव जीतना है, ना इनको देश हित से कोई मतलब है। अब इनको हमेशा, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम लश्कर तैयबा और सिम्मी को बैन कर देंगे, और हम देश के जो टुकड़े व गैंग वाले हैं, जेएनयू ब्रांड के वामपंथी हैं, उनको बैन कर देंगे। बल्कि उल्टा है, जो लोग बोलते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा, उनके साथ राहुल गांधी बैठते हैं। अब आप बताइए कि आप टुकड़े गैंग वाले आतंकवादियों, उनके साथ आप अभी यात्रा में भी उन्हीं से मिलते थे। अब आप ये काम करोगे और आप सोच रहे हो कि 80 वर्सेस 20, ये 80% वाले उनको तो हम डिवाइड कर देंगे, 20 के हम वोट ले लेंगे। ये आपका फार्मूला है। अब वो फार्मूला भैया कैसे चलेगा, आप बताइए हमें। वो फार्मूला चल ही नहीं सकता भाई,
कि आप 80% में आज की तारीख में 50% भैया यूनाइट हो गए हैं, तभी तो हम चुनाव जीत रहे हैं। ये इतने बेवकूफ हैं कि इनको पता ही नहीं लग रहा है कि भैया 50% यूनाइट हो गए हैं, बाकी के 30-40 हैं उनको तुम लाख डिवाइड करो तब भी तुम नहीं चुनाव जीत पाओगे। लेकिन मन में क्या है? मन में देशद्रोह है, देश को तोड़ना है। आप तोड़ चुके हो कई बार देश को। तो जब मन में आप पक्के देश विरोधी हैं तो मुंह से क्या निकलेगा? पहले भगवान राम का विरोध, उनको ताले में रखा। अब हनुमान जी का विरोध, उनको बैन कर देंगे। हनुमान जी के नाम पे जो संस्था है वो संस्था कोई उसकी तरह नहीं है, जैसे मोहम्मद की तरह। वो केवल भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखती है। आप लाइक ना करो कि वो वैलेंटाइन डे पे चले जाते हैं, ये वो आप लाइक ना करो, वो आपके ऊपर, लेकिन देश की संस्कृति के लिए तो काम करते हैं। तो अब आप देखिए कर्नाटक में पूरा गेम बदल गया, क्योंकि भगवान राम का विरोध किया तो हमने राम मंदिर भी बनवाया, हम सत्ता में भी आए। अब आप हनुमान जी का विरोध कर रहे हो तो कर्नाटक में हम फिर जीतने जा रहे हैं। बाजी पलट गई है पूरी तरीके से, है कि नहीं?